let's listen into Dharmendra Pradhan's clarification coming. We know the system. We know the system. It's also market sentiment. I can't answer. Chairman can answer. No direction from government. How you see, sir, this? आप तो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं है ना, सच्चाई तो आप तो एक तरफा ही पूछे हो ना, बीजेपी वाले वो तो एक तरफा ही है ना, पूछते ना थोड़ी थोड़ा हमको पूछे तो स्टोरी 2 दिन की बात करते आधे आधुरी स्टोरी करके तो मिस इन्फॉर्मेशन मैं कह दूंगा, अलग कह दूंगा उसको। सर कैसे देखते हैं आप इस समिट को, जिस तरीके से वर्ल्ड एक फोरम पे है एनर्जी के मसले पे? IEF 16 बड़े सफलता के साथ समाप्ति हुई है। लगभग 1300 से ज्यादा प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए। विश्व के 53 देशों की प्रतिनिधि यहां पहुंचे। 38 माननीय मंत्री भी इस सम्मेलन में पहुंचे थे। IEF एक निरपेक्ष मंच है, न्यूट्रल फोरम है। बायर्स, प्रोड्यूसर्स, सर्विस कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार भारत को मौका मिला था इसको होस्ट करने के लिए। दुनिया की बड़े एजेंसीज भी आए थे, IEA, IEF, OPEC, ये सारे पहुंचे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रतिनिधि भी आए थे। भारत की बढ़ती हुई कंज्यूमिंग कैपेसिटी को दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। हमारी आवश्यकता क्या है, सिर्फ हमारी आवश्यकता नहीं, विश्व की सामान्य लोगों की, कॉमन आदमी की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कम्युनिटी को, वर्ल्ड स्टेक होल्डर्स को अपील किया है। एक रेस्पॉन्सिबल प्राइस की हमें अपेक्षा है, जिसकी फायदा उत्पादनकारी और खरीदने वाले देश दोनों को मिलना चाहिए। सर क्या इस पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, कंज्यूमर प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो स्टेबिलिटी हो या फिर एक देखो, कोई भी कमोडिटी की प्राइस कभी स्थिर नहीं होती है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी वो नीचे भी घटते, सप्लाई डिमांड की रेशियो पे चलती है। लेकिन ये अनरीजनेबल ना हो, रेस्पॉन्सिबल हो, ये हमारी अपेक्षा है। और मैं मानता हूं शायद आज विश्व भर के उत्पादक इस विषय को भी रियलाइज करते हैं। लेकिन इस कमोडिटी की प्राइस सिर्फ डिमांड सप्लाई पर सीमित नहीं होती है, कई सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट भी उसमें है, सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है, और ऑयल की प्राइस को कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है। सर RRPL को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है वो इस फोरम की बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन आपकी NDA की साथीदार जो है शिवसेना, वो इस प्रकल्प को लेकर बहुत कड़े विरोध में है। ये भारत की पक्ष में है, महाराष्ट्र की जनता के हितों में है। महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ की एक निवेश निश्चित रूप में उस राज्य को ही सबसे ज्यादा लाभ देगा। महाराष्ट्र की अर्थनीति में, महाराष्ट्र की रोजगार की सिनेरियो में, महाराष्ट्र की औद्योगिकरण में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। मैं मानता हूं एक सर्वसम्मति में धीरे धीरे सब उसमें समर्थन करेंगे। अगर आपको 44 बिलियन की MOU के बाद भी आप अभी प्रश्न आपके मन में है, तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। सर अभी आपने कहा ही एक कैमरे पे वो राइजिंग फ्यूल प्राइसेस को लेकर जो डायरेक्शंस की बात आ रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो, हमारी कंपनियां, हम लोगों ने सोच समझ के कंपनियों को बाजार भाव अपने ही तय करे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधारित पे तय करे। ये Dharmendra Pradhan there giving us a view on the International Energy Forum that has taken place, but more importantly, no order to the PSU refiners to absorb the fuel price hike, much in tandem with the commentary that had been given by the managements of these very companies to ET Now, HPCL yesterday, as well as on the wires. He said that ONCs have the freedom in pricing petrol and diesel.